गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम। क्लास 9th है ये। इसकी मैंने दो एक्सरसाइज पहले करवाई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 1 क्या बोल रहा है, वो तो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। बोलता है आप इस जो नीचे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इनको डेसिमल फॉर्म में लिख लो और आप बता दो कि कौन किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या टर्मिनेट है, जो यानी कि जो हम जब हम इसको डिवाइड करेंगे कि क्या इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो क्या ख़त्म होता है कि नहीं होता है। अगर ख़त्म होता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट। जब नहीं ख़त्म होगा, जैसे चलता जाएगा डिवाइड कर हम जितना भी करेंगे तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो वो होगा नॉन टर्मिनेट। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे जिसको डिवाइड करने के बाद जो आपके पास कोफिशिएंट आता है वो रिपीट होता है, तो वो बनेगा रिपीटिंग। वो भी आपके पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा वो। तो देखो आपका पहला पार्ट आपके पास है 36/100। 36/100। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 100 के साथ, देखो नीचे दो जीरो हैं तो आप इसको लिख सकते हो 0.36, 0.36। तो ये देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहा, खत्म हो रहा है, कंटिन्यू आगे नहीं जा रहा है। तो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास क्या है, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन एक्सपेंशन आप लिख लो, गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। गिवन या गिवन छोड़ दो, डेसिमल एक्सपेंशन इज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, या सिंपली आप लिख लो टर्मिनेटिंग लिख लो, जो भी लिखना है टर्मिनेट ठीक ठीक रहेगा। अगर आपने ऐसे लिखा देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे खत्म होगा ये, तो ये क्या है, टर्मिनेट है। अगर हम इस वाले को देख लें 1/11, ठीक है, जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ तो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होगी। हमारे पास क्या है, देखो मैं सिंपली यहाँ से कर रहा हूँ, इस 1 को डिवाइड करो आप 11 के साथ, ये छोटा है तो मैं कर रहा हूँ पॉइंट लगा रहा हूँ तो आ जाएगा 0। फिर छोटा है ये, मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा तो ये बनेगा 100। 11 9 ज़ार 99। तो जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 100 में से 99 1 बचेगा, इस पॉइंट का एक ज़ीरो, तो फिर भी कम है, छोटा है ये। देखो आपके पास रिमाइंडर जो है डिवाइडर छोटा आ रहा है, तो इसको मैं अगर मैं यहाँ पे एक और 0 लगा रहा हूँ तो फिर से बन गया 100। 11 9 ज़ार 99। तो फिर से 1 बचा। तो इसी तरह से चलता जाएगा जी, ठीक है। इसी तरह से इसको देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/11 को जब मैं डिवाइड करूँगा मेरे पास आएगा 0.090909, ठीक है, आ जाएगा ना। इसी तरह खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, 09 रिपीट हो रही है। आप इसको ऐसे लिख लो 0.09 के ऊपर बार। इस बार का मीनिंग क्या है, क्योंकि 0.99 के ऊपर 0.9 के ऊपर बार, और बार का मीनिंग क्या है कि ये 0.9 रिपीट हो रहे बार बार। तो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज, लिख लो यहाँ पे देयरफॉर गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग TERMINATING, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेट खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर हर बार 1 1 आता जाएगा, लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ इसको रिपीटिंग की जगह आप लिख सकते हो रिक्यूरिंग, ठीक है। रिक्यूरिंग भी इसके सेम ही मीनिंग है। पार्ट नंबर सेकंड थर्ड हमारे पास है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 4/1/8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में है 4/1/8। तो आप इसको पहले सिंपल ले लो, इसको आप मिक्स सिंपल ले लो। 4, इसको कैसे कैसे करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, 8 4 ज़ार 32, 8 4 ज़ार बनेगा ये 8 4 ज़ार 32, 32 + 1 33/8 होगा ये, ठीक है। मिक्स होता मिक्स में है ना ये। इसको मल्टीप्लाई करो, ये प्लस करो, 8 4 ज़ार 32, 32 + 1 33, और नीचे सेम रहेगा। अब आप इसको डिवाइड करो, 33 करो 8 से डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा यार 8 4 ज़ार 32, पीछे बचा 1, छोटा है 0, यहाँ पॉइंट लगा लो, यहाँ पे आप पॉइंट लगा लो 4 पॉइंट, यहाँ लगेगा 0। 4 8 1 ज़ार
8, 10 में से 8 2 आ जाएगा, पॉइंट का कंटिन्यू 0 आ जाएगा, 8 2 जार 16, कितना बचा 4, ए पॉइंट का आ जाएगा 0, पॉइंट का आ जाएगा 0, 8 5 जार 40। देखो आपके पास किसको एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो देयर फोर 4 1/8 को जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 4.125। तो देखो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रही है, तो ये क्या है, ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर गिवन डेसिमल एक्सपेंशन, गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, गिवन डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास क्या खत्म हो रहा है, ठीक है। देखो पॉइंट क्या गया 1 2 5 आगे कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं जा रहा है, तो जो चीज़ कंटिन्यू ना जाए वो आपके पास क्या टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 3/13। आप इसको वैसे कर लो, 3 अंदर जाएगा, 13 से करो डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 13 को करो आप, देखो छोटा है तो आप इसको 0 लगा लो, पॉइंट लगा लो, बनेगा 0, 0 आ जाएगा, 13 2 जार 26, तो कितना आ जाएगा 4 बचा, पॉइंट का 0 आ जाएगा, 13 जार होता है 39, कितना आ गया 1 बचा, इस पॉइंट का 0, देखो 0 आ गया तो 10 10 जो है छोटा है इसी, तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो ये बनेगा 100, कितना आ जाएगा 100, तो ये बनेगा 13 7 सा कितना होता है 91, 91, तो कितना बचा यहाँ पे 9, पॉइंट का कंटिन्यू कंटिन्यू 0 आएगा 19। अब हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे, 6 से करो कितना आता है, 6 3 जार 18, 6 1 6 प्लस 1 7, माइनस करूँ आपके पास कितना बचा, 10 में से 8 निकाल दो 2, 8 में से 7 12 बचा। अब हम किसके साथ करेंगे, पॉइंट का देखो पॉइंट का फिर से 0 आ रहा है, सो 7 से आया था 91, तो 6 से कम मार दो, 8 से करना पड़ेगा, 8 से छोटा आ जाएगा ये, 9 से करूँ, 9 3 जार 21 कैरी 2, 9 1 जार 9, 9 प्लस 2 12, 9 3 जार 27 होता है 27, 27 2 9 1 जार 9, 9 प्लस 2 11, तो आपके पास आ जाएगा 10 में से 7 निकाल दूँ था 3 बचा, ठीक है, 1 में से 1 खाली यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा। तो देखो आपके पास क्या है, फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 3 आ गया, दैट मीन 0 आप फिर से डालोगे बनेगा 30 बनेगा, ठीक है। तो मतलब कि ये नंबर आपके पास क्या रिपीट होता होता जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या 3 ही था पहले भी डिवाइड, तो जब आपके पास लास्ट में 3 ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है देयरफॉर आप इसको लिख सकते हो 3/13 को जब आप डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 0.230769, ठीक है, 230769 के ऊपर क्या है आ जाएगा बार आ जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है नॉन टर्मिनेट होगा, ये बार बार इतनी डिवाइड करने के बाद बार बार फिर से आपके पास रिमाइंडर 3 आएगा, उसके बाद फिर से रिपीट होता जाएगा ये, तो ये कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेट, ये खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, ये खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 2 को डिवाइड करो 8 के साथ, 2 को डिवाइड करो 8 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 को डिवाइड करो 11 है, ये 2 को डिवाइड करो 11 के साथ, देखो ये छोटा है तो आपके पास पॉइंट लगाओ 0 आ जाएगा, 11 1 जार 11, पीछे कितना आ गया 9, पॉइंट का 0 बनेगा, 11 9 जार 11 8 जार करना पड़ेगा, 11 8 जार 88, क्या बचा 2, देखो फिर से 2 आ गया, तो मतलब ये आप फिर से करोगे फिर से पॉइंट का 0 आ जाएगा, 11 1 जार 11, फिर से 9 बचा, पॉइंट का 0, 11 8 जार 88, फिर से आपके पास 2 बचेगा, तो मतलब ये 1818 रिपीट होगा होता जाएगा, देयरफॉर आप इस 2/11 को लिख सकते हो 0.18 के ऊपर बार, तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग,
तो लास्ट पार्ट हमारे पास है 329/400 है ये। इसको डिवाइड करो आप, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 329/4 इंटू 100। तो इसको कर रहा हूँ डिवाइड में, 329 को डिवाइड करो आप 4 के साथ, 8 4 जार 32, 0 आ जाएगा, 9 को लाओ नीचे, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, क्या बचा 1, पॉइंट लगा लो यहाँ पे, पॉइंट लगा लो यहाँ पे, आपके पास आ जाएगा 0, 4 2 जार 8, कितना 2 बचा, पॉइंट का 0, 4 5 जार 20। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 329/400 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, जब मैं इसको डिवाइड किया 329 को डिवाइड किया मैंने 4 के साथ इंटू 100 के साथ, तो ये जब मैंने इसको डिवाइड किया 4 के साथ, ये आ जाएगा 82.25 अपान क्या है 100। देखो 100 आ रहा नीचे, तो 2 डिजिट और इधर ले लो, ये आपके पास आ जाएगा, 2 डिजिट इधर आएगा, बनेगा 0.8225। देखो आपके पास क्या है 0 0 नीचे आ रहा है, आपके पास यहाँ पॉइंट था, 2 0 और नीचे है, तो आपके पास पॉइंट इस साइड आ जाएगा। तो आपके पास क्या रहा है डेसिमल, ये आपके पास क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्म ये खत्म हो रहा नहीं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये लिख लेना, यहाँ पे जगह कम है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।